तो स्टूडेंट, आज हम लोग नया पाठ शुरुआत कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। तो हमारे पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि हाई स्कूल के 8वां पाठ है एनसीईआरटी का। तो हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हाई स्कूल में सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही दिया है। तो समकोण त्रिभुज पहले जानते हैं होता क्या है। समकोण त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री यानी कि 90 अंश होगा, चाहे ये वाला या चाहे जो भुजा, परंतु एक 90 डिग्री होगा ही। ये हो जाएगा। तो और ये जो दो भुजाएं होंगी, ये एक और ये एक, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए इन दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इनका नामकरण कर देते हैं। जैसे इसका नाम हम रख देते हैं ABC। अब ये हो गया ABC ये हो गया। अब इसका एक एंगल को थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? थीटा। ये हो गया, एंगल को थीटा रख दिए। तो देखिए हमारे इसमें इस पाठ में है क्या, इस पाठ में मुख्यतः साइन थीटा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आप लोग सोचेंगे ये सब क्या है? ये सब कुछ है नहीं, ये सब सिर्फ नाम है। अब इसे गूगल पे जाके सर्च मत करिएगा कि साइन का फुल फॉर्म बताएं या साइन थीटा का मतलब क्या होता है, उसे सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। तो ये सब साइन थीटा है, लेकिन साइन थीटा ज्ञात कैसे करेंगे? साइन थीटा ज्ञात कैसे करेंगे? कॉस थीटा ज्ञात कैसे करेंगे? टैन थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? कॉट कैसे ज्ञात करेंगे? उसमें आपके प्रश्न में ऐसे पूछेगा, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए या कॉस बी का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे ही प्रश्न करके पूछेगा। तो इसमें जानिए, ये फिगर में देखिए, ये हमारा AC क्या है? ये हमारा कर्ण है। क्या है? कर्ण है। BC क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। तो लंब को L से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को K से। और AB हमारा क्या है? AB हमारा आधार है। AB क्या है? आधार है। तो इसे A से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इस वाले थीटा के सापेक्ष अगर देखा जाए, थीटा के सापेक्ष ये लंब होगा, थीटा के सापेक्ष यह लंब होगा, और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और B यानी कि ये वाला देखा जाए तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। परंतु जब देखिए इस वाले एंगल के सामने से देखा जाए, एंगल C के देखा जाए, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जब इस वाले कोण के सापेक्ष देखा जाएगा तो ये कोण के सामने की भुजा लंब, यानी कि ये जो आधार है ये लंब हो जाएगा इस वाले कोण के लिए। इस वाले कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। कर्ण चाहे इस वाले कोण के सापेक्ष देखा जाए या इस वाले कोण के सापेक्ष देखा जाए, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो अगर हमको साइन ज्ञात करना है, तो साइन ज्ञात करने के लिए होता क्या है? साइन हमें L/K यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और उसी तरह से कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब आप सोचेंगे ये हम कैसे निकाल रहे हैं? तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है लाल बटे कक्का। क्या फार्मूला है? लाल बटे कक्का। आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है? ये देखिए, ये लाल बटे कक्का फार्मूला है, ये L/K है। ये पहला वाला लीजिए, L/K। तो L/K देखिए साइन के लिए हो जाएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन के लिए हो जाएगा। और कॉस के लिए कितना हो जाएगा? दूसरा वाला, ये अभी तो ये वाला था, अब ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि A/K, यानी कि ये आधार बटे कर्ण।
इसी तरह से अब इसके आगे चलेंगे तो tan के लिए कितना हो जाएगा, L/A, यानी कि लंब बटे आधार। तो अब आप सोच रहे हैं अब तो ये ख़त्म हो गया, अब कॉट का, सेक का और कॉसेक का कैसे निकलेगा। तो कॉट का यहीं से निकलेगा, कॉट का यहीं से निकलेगा, कॉट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट किसका उल्टा हो जाएगा, ये जो tan वाला था इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। tan हमारा L/A था तो कॉट हमारा A/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A/L, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। हमारा tan कितना था, लंब बटे आधार था। अब सेक का कैसे निकलेगा, तो ये कॉट हो गया तो ये सेक हो जाएगा। ये अब पहले इधर से इधर गए थे, अब इधर से इधर जाएंगे। ये हमारा कॉट था, अब ये सेक हो जाएगा। सेक को कर्ण बटे आधार ले लेंगे, उल्टा लेना है ना, अब नीचे से लेना है, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी K/A हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब लास्ट वाला हमारा है ये वाला लास्ट है, तो लास्ट वाला उल्टा कर देंगे, इसका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब अगर हमको कोई कहे कि हम साइन थीटा ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा ज्ञात करने के लिए हमें साइन थीटा का मान कितना होता है, L/K होता है, L/K होता है। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से साइन A का पूछा जाए तो साइन के सामने की भुजा लंब और कर्ण ये हो जाए, या यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो यहाँ पे रख देना है आपको। तो इस तरह से साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। अगर कॉस थीटा कोई पूछे, कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा के लिए कितना होता है, आधार/कर्ण। यहाँ से आपको लाल बटे कक्का ये वाले फार्मूला से ही आपको सब सारे वैल्यू ज्ञात करने हैं। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये tan के लिए। तो यहाँ से हमने कॉस निकाला A/K। अगर हम इसको मान लीजिए रख देते हैं, इसकी कुछ मान रख देते हैं, जैसे कर्ण को हम 5 मान लेते हैं, और इसको हम 4 मान लेते हैं, इसके हम 3 मान लेते हैं। तो और एक बात का और ध्यान रखिए, कर्ण हमेशा इन दोनों भुजाओं से बड़ा रहेगा। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, लेकिन 4 या उससे छोटा नहीं रहेगा, 4 या उससे छोटा नहीं रहेगा, या न ही 3 रहेगा, न 2 रहेगा, न 1 रहेगा। इन दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा ही रहेगा, कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये हमारा 5 हो गया। अब अगर हमको कोई साइन थीटा का मान पूछे तो तब सीधा क्या करना है, साइन थीटा L/K होता है, L कौन है हमारा, 4 है, तो 4 ले लेंगे, बटे क्या कर देंगे 5, क्योंकि कर्ण हमारा 5 है। तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगी 4/5, 4/5 साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अगर कॉस थीटा का कोई पूछ रहा है तो कॉस थीटा का होता है कितना है, आधार/कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है, आधार 3 है, कर्ण हमारा 5 है। तो अब देखिए ये वैल्यू 3/5 निकल के आ गई, तो ये कॉस थीटा के लिए हो गई। इसी तरह से अगर हमको tan थीटा का कोई पूछे तो, अगर कोई tan थीटा को पूछ रहा है तो tan थीटा का मान कितना होता है, L/A होता है। tan थीटा के लिए L/A होता है, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है, तो 4/3 जो है tan थीटा के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से कॉट का भी निकलेगा, इसी तरह से कॉट का भी निकलेगा। कॉट का कितना होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है, आधार है 3, और लंब कितना है हमारा, लंब 4 है, लंब कितना है 4 है। तो 3/4 जो है कॉट थीटा का निकल जाएगा। और सेक थीटा का अगर हमको निकालना है, सेक थीटा का होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार, कितना होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 5 है, कर्ण हमारा 5 है, आधार कितना है, आधार 3 है। तो इस तरह से 5/3 सेक थीटा का निकल जाएगा। अगर कॉसेक थीटा का निकालना है तो कॉसेक थीटा का अगर पूछेगा तो कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण हमारा कितना है, 5 है, लंब हमारा 4 है।
तो इस प्रकार से हम कॉसेक थीटा का निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सब वैल्यू निकालना है। एक्सरसाइज में भी आपको बस इसी तरह के सवाल मिलेंगे, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बस इस सूत्र को याद रखना है और इस वाले सूत्र को याद रखना है। ये लाल बटे कक्का किस प्रकार रखना है, ये साइन के लिए, एल अपान के साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये तीसरी लाइन टैन के लिए। फिर जस्ट इसी का उल्टा उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये तो काट के लिए हो जाएगा, ये सेक के लिए हो जाएगा और ये कॉसेक के लिए हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब यदि अगर हमको साइन सी निकालना हो तब क्या करेंगे? यदि हमको साइन सी निकालना हो तब क्या करेंगे? साइन के लिए मान क्या होता है? एल अपान के होता है। लेकिन क्या कह क्या रहा है? साइन वहाँ पे थीटा था, यहाँ पे सी है, तो सी यानी कि ये वाला एंगल, सी यानी कि सी वाला एंगल। तो सी वाला एंगल इस वाले सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। इस वाले के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यानी कि लंब हमारा ये हो जाएगा, तो लंब हमारा 3 हो जाएगा। अब कर्ण वही रहेगा, कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण 5 ही रहेगा। समझ रहे हैं? ये तो पहले वाले ये वाले के लिए आधार था, लेकिन जब सी वाला ले रहे हैं तो हमारा लंब हो जा रहा है। तो यानी कि ये कोण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वाले कोण के लिए पूछेगा, इस वाले कोण के लिए लंब ये होगा, लेकिन इस वाले कोण के लिए लंब ये हो जाएगा। अगर उसी तरह अगर कॉस सी पूछे तब कॉस के लिए कितना होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन सी वाले की लिए पूछ रहा है, तो सी वाला का लंब तो ये हो गया, तो लंब ये हो गया, तो आधार ये हो जाएगा, आधार यानी कि 4 हो जाएगा। अब कर्ण बदलता नहीं है। तो इसी तरह से आप टैन का, कॉट का, सेक का सबका निकाल सकते हैं। जैसे हम अब निकाल रहे हैं सेक का, निकालते हैं सेक सी निकालते हैं। तो सेक के लिए कितना है? कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है। तो कर्ण हमारा कितना है? ये वाले के लिए कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, 5 ही रहेगा। लेकिन आधार बदलता है, लंब बदलता है, तो ये वाला सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो आधार हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से हम हर एक एंगल का निकालेंगे, मतलब कॉस का भी, टैन का भी, सेक का भी, कॉट का भी, सब का निकाल लेंगे। और यहाँ ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हमको ये पता लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, कर्ण यदि नहीं दिया है, या लंब नहीं दिया है, या आधार नहीं दिया है, तीनों में से कोई एक नहीं दिया है, तो आप उसको ज्ञात कैसे करेंगे? जैसे यहाँ 5 दे दिए, 4 दे दिए, 3 नहीं दिया है। मान लीजिए यहाँ पे 3 नहीं दिया है, मान लीजिए 3 नहीं दिया है, तो आप इसको ज्ञात कैसे करेंगे कि ये वाला, ये जो भुजा है ये कितनी बड़ी है या कितना इसका मान है, आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के। अब देखिए, अगर हमको ये आधार नहीं पता है, आधार हमको नहीं पता है, ये दोनों वैल्यू पता है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अभी हम 3 नहीं यहाँ पे रखेंगे फार्मूला में, लेकिन हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम आधार को ज्ञात करते हैं। तो कर्ण हमारा कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 का कर लेंगे वर्ग। आधार हमको ज्ञात करना है, मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया है, तो आधार को ऐसे ही रहने देते हैं। लंब हमारा 4 दिया है, तो 4 का कर लेंगे वर्ग। ये स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दे रहे हैं, वर्ग हो जाएगा। तो 5 25 25 होता है। आधार को ऐसे ही रहने देते हैं, आधार को 4 चौक 16 कर लेते हैं। 16 को इस तरफ लेके आएंगे, 16 को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस में था तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में से 16 गया, 5 4 9 9। ये आधार का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इस तरफ आएगा अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंडर रूट, यानी कि कर्णीय बन जाएगा। तो इस तरफ हो जाएगा आधार। तो कर्णी में 9 का मान होता है 3। तो देखिए, हमारा आधार 3 निकल के आ गया कि नहीं? आधार हमारा 3 निकल के आ गया, 3 दिया था ना, 3 निकल के आ गया। तो ऐसे ही अगर हमको एक वैल्यू या तो कर्ण या तो लंब या तो आधार नहीं पता रहेगा, तो इस फार्मूले की मदद से, इस वाले फार्मूले की, पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इस वाले फार्मूले से हम निकाल सकते हैं।
ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत आगे काम हेल्पफुल रहेगा। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिए। अगर जैसे हमको कण ज्ञात करना है, कण, देखिए हमको कण ज्ञात करना है, मान लीजिए वहाँ पे कण नहीं दिया होता, तब के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कण नहीं दिया होता, लंब दिया होता, आधार दिया होता, तो कण को ऐसे ही रहने देते। मान लीजिए हमको ज्ञात नहीं है, तो आधार कितना होता, 3 रहता, 3 का कर लेते वर्ग, लंब 4 रहता, 4 का कर लेते वर्ग, तो 3 त्रिक का 9 हो जाता, 4 चौक 16 हो जाता। अब इसे जोड़ दे रहे हैं, 16 9 25 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का काम करेगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा, के बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारा कण कितना निकल गया, 5 निकल गया। ये देखिए कण 5 हमारा है भी। जैसे अगर हमको ये पता नहीं रहता, जैसे हमारा कण हमको पता नहीं रहता, ये दो पता रहते, तो कण हम निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूले से? इस वाले फार्मूले से पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। आधार को निकाल सकते हैं या लंब को। यदि हमको 2 पता है तो 1 निकालने में आपत्ति नहीं होगी। ठीक है।